आज हम बात करेंगे समता या पैरिटी की। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कण की अवस्था को एक तरंग फलन शाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और तरंग फलन शाई उसके स्थिति निर्देशांकों एक्स वाई जेड का फलन होता है। अर्थात शाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शाई एक्स वाई जेड। किसी भी कण की जो समता है वो निर्देशांकों के प्रतिलोमन यानी कि x को -x, y कोऑर्डिनेट को -y और z कोऑर्डिनेट को -z से यदि हम प्रतिस्थापित कर दें तो ऐसी स्थिति में जो नवीन तरंग फलन किस प्रकार का हमें प्राप्त होता है उस चीज़ को प्रदर्शित करती है। तो जहाँ तक हम पैरिटी की जो परिभाषा की बात करते हैं तो पैरिटी जो है कण की जो निर्देशांक हैं उनका प्रतिलोमन करने पर तरंग फलन के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि तरंग फलन में हमने x, y, z को -x, -y और -z से रिप्लेस किया तो यदि ऐसी स्थिति में भी हमें तरंग फलन पूर्ववर्ती तरंग फलन शाई एक्स वाई जेड ही प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि कण से संबंधित जो तरंग फलन है शाई एक्स वाई जेड एक सम फलन है तथा ऐसी स्थिति में कण की जो समता होगी वो सम होगी यानी इवन होगी। इसके विपरीत यदि निर्देशांकों को प्रतिस्थापित करने पर x को -x, y को -y, z को -z से प्रतिस्थापित करने पर तरंग फलन हमें माइनस शाई एक्स वाई जेड प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में कण से संबंधित जो समता होगी वो विषम समता होगी। दूसरे तरीके से हम इसको यह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यदि आपका तरंग फलन सम तरंग फलन है तो ऐसी स्थिति में समता का मान भी कैसा होगा, सम होगा। और यदि तरंग फलन विषम फलन है जैसे शाई को हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करें या टेन थीटा से रिप्रेजेंट करें तो ऐसी स्थिति में जो समता होगी वो विषम होगी। व्यापक रूप से समता को हम एक समता संकारक P कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में P कैप शाई यानी कि तरंग फलन शाई के ऊपर समता संकारक P यदि ऑपरेट हो रहा है तो हमें जो वैल्यूज़ प्राप्त हो रही हैं प्लस माइनस शाई। समता संकारक का कार्य क्या होगा? समता संकारक क्या कार्य करता है कि वो निर्देशांक जो हैं उनका प्रतिलोमन करता है। तो P कैप शाई इक्वल्स टू प्लस माइनस शाई। ये समता की हमारे पास में मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। नाभिकीय भौतिकी के अंदर नाभिकीय जो कण हैं उनकी समता उनके नाभिकीय कणों के कक्षीय कोणीय संवेग L पर निर्भर करती है और इस स्थिति में हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू -1 की पावर L। यदि समता के अवयवों का अलग अलग कोणीय संवेग LA, LB, LC इससे रिप्रेजेंट किया जाए यानी कि न्यूक्लियन में एक न्यूक्लियस का कोणीय संवेग LA दूसरे न्यूक्लियन का कोणीय संवेग LB इस प्रकार से है तो उस स्थिति में परिणामी जो समता होगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी यानी PA इंटू PB और वी कैन से -1 की पावर LA इंटू -1 की पावर LB और वी कैन से -1 की पावर LA प्लस B। ये हमारे पास में नाभिक जिसके अंदर दो पार्टिकल्स दो न्यूक्लियस से L जिनके कोणीय संवेग LA और LB से डिफाइन किए गए थे उसकी जो हमारी परिणामी समता होगी उसका वैल्यू कितना होगा -1 LA प्लस LB। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में समभारिक प्रचक्रण या
आइसोस्पिन। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दो मुख्य पार्टिकल होते हैं और इनके गुणों में भी काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें इनके द्रव्यमान की, तो इनके द्रव्यमान भी लगभग समान होते हैं, कोणीय संवेग का मान भी समान होता है। और जो कई सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन अथवा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अथवा न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन के मध्य होने वाली नाभिकीय अन्योन्य क्रियाएं भी समान होती हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काफ़ी गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर हाइजेनबर्ग ने एक सुझाव दिया कि नाभिकीय क्रियाओं के लिए नाभिक के दोनों कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक ही कण यानी न्यूक्लियन की दो अलग अलग अवस्थाएं मान लेनी चाहिए। इस न्यूक्लियन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी यूनिक होगी तथा इस कोटि के संगत एक क्वांटम संख्या जिसको हम कैपिटल आई कहते हैं, कैपिटल आई से उसको डिफाइन किया गया, जो कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करती है। इस गुण को संभारिक प्रचक्रण कहते हैं। इस सुझाव के पश्चात दोनों कणों को एक क्वांटम संख्या जिसका मान 1/2 होता है, आई की वैल्यू कितनी है 1/2 है, संभारिक प्रचक्रण आई से दर्शाया जाने लगा, अर्थात आई की वैल्यू 1/2। और इस संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या आई का जो तीसरा कंपोनेंट जिसकी वैल्यू को हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान ±½ होता है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में और डाउनवर्ड दिशा में। प्रोटॉन के लिए यह ऑब्जर्व किया कि प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू ½ और I3 की वैल्यू +½ होगी, और न्यूट्रॉन के लिए आई की वैल्यू अगेन ½ और I3 की वैल्यू -½ के बराबर होती है। यह भी ऑब्जर्व किया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या होती है यह भी अन्य क्वांटम संख्याओं की तरह कंजर्व रहती है, यानी कि संरक्षित रहती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का जो वर्गीकरण है वो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो पाए जाते हैं उनके आधार पर किया जाता है, उनकी संख्या के आधार पर किया जाता है। मुख्यतः नाभिकों को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: समस्थानिक नाभिक, संभारिक नाभिक, समन्यूट्रॉनिक और दर्पण नाभिक, जिन्हें हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और मिरर न्यूक्लियस भी कहते हैं। आइए सबसे पहले समस्थानिक नाभिकों की बात करें। देखिए, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी जो नाभिक है उसको हम पीरियोडिक टेबल में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, Z, X, A, जहाँ Z हमारे पास में क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर, और A इज कॉल्ड मास नंबर। और साथ साथ हमको ये पता है कि नाभिक के अंदर यदि न्यूट्रॉनों की संख्या n के बराबर है तो A की वैल्यू n + Z के बराबर होती है, जहाँ Z उसका प्रोटॉन नंबर कहलाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या का जो सम है उसके वो मास नंबर के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं समस्थानिक नाभिकों के लिए। समस्थानिक का मतलब ऐसे नाभिक जो कि आवर्त सारणी के अंदर एक ही स्थान को रिप्रेजेंट करें, एक ही स्थान के लिए प्रदर्शित हों, ऐसे नाभिकों को हम समस्थानिक नाभिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17 की बात करें, दोनों के लिए Z कितना है, समान है, 8 के बराबर है। तो ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17 को यदि हम आवर्त सारणी में प्रदर्शित करना चाहें तो वो Z = 8 पर दोनों ये नाभिक उपस्थित होंगे। तो चूंकि नाभिक आवर्त सारणी के अंदर ये दोनों नाभिक एक ही स्थान को प्राप्त करते हैं, तो ये दोनों नाभिक आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। इसी प्रकार कार्बन 12 और कार्बन 13 की यदि हम बात करें तो कार्बन 12 और कार्बन 13
इनका परमाणु क्रमांक 6 है, यानी जेड की वैल्यू इनके लिए 6 के बराबर होती है। तो ये भी क्या होंगे, आवर्त सारणी के अंदर जेड इक्वल्स टू सी पर, जेड इक्वल्स टू 6 पर ये प्रदर्शित किए जाएंगे। समस्थानिकों की एक विशेष बात ये और होती है कि ये समस्थानिक जो तत्व होते हैं इनके रासायनिक गुण हमेशा समान होते हैं। अब बात करते हैं समभारिक नाभिक। समभारिक नाभिक विभिन्न तत्व जिनकी प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी कि समभारिक नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी, यानी ए इनका समान हो। ये अलग अलग तत्वों के होते हैं। 6C14 और 7N14 की यदि हम बात करें तो 6C14 और 7N14 में चूँकि ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास में नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, इनमें परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है, समान है। द्रव्यमान संख्या समान होने का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल योग जो है वो समान है। तो ये दोनों नाभिक आपस में क्या कहलाते हैं, समभारिक नाभिक या आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता है कि ऐसे दो अलग अलग न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, समान हो, तो ऐसे नाभिकों को हम समन्यूट्रॉनिक नाभिक कहते हैं। यहाँ 6C13 और 7N14 में यदि कार्बन के अंदर हम न्यूट्रॉन्स की संख्या देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या n = 13 - 6 = 7 और नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या को यदि हम देखें तो ये हमारे पास में 14 - 7 = 7, यानी दोनों नाभिकों के अंदर कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 के अंदर हमारे पास में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान प्राप्त होती है। अतः ये दोनों नाभिक समन्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाते हैं। लास्ट जो हमारे पास में आता है मिरर न्यूक्लियाई या दर्पण नाभिक। विभिन्न रासायनिक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान हो लेकिन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या आपस में परिवर्तित हो, तो ऐसे नाभिकों को दर्पण नाभिक कहते हैं। देखिए इसको समझने का आसान तरीका क्या है। आपके पास में द्रव्यमान संख्या की वैल्यू क्या है, n + z के बराबर। दो ऐसे हमारे पास में अलग अलग नाभिक जिनके लिए a का मान समान हो लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या हो, इंटरचेंज हो जाए, तो जो नए नाभिकों का जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप हमारा दर्पण नाभिक कहलाएगा। यहाँ हम 4 बेरिलियम 7 और 3 लिथियम 7 की बात करें, दोनों के लिए हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है, समान है, 7 है। 4 बेरिलियम 7 में जेड की वैल्यू कितनी है, 4, और 3 लिथियम 7 में जेड की वैल्यू क्या है, 3। न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो न्यूट्रॉन की संख्या बेरिलियम में 7 - 4 दैट इज़ 3 और लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या 7 - 3 = 4। तो यहाँ देखिए बेरिलियम के नाभिक के अंदर हमारे पास में प्रोटॉन की संख्या 4, न्यूट्रॉन की संख्या 3, जबकि लिथियम में इसका जस्ट रिवर्स हो गया। यहाँ क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या लिथियम के नाभिक में 3 और न्यूट्रॉन की संख्या 4 हो गई। तो ऐसे नाभिक हमारे दर्पण नाभिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम नाभिकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। थैंक यू।